नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से तमाम अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खरमास खत्म होते ही लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी में पार्टी कार्यकर्ताओं की पिछले 3 दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं। खास बात ये कि इन बैठकों में दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक में तय हुआ है कि पार्टी विवादास्पद मुद्दों पर अपना पुराना रुख कायम रखेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होने की नसीहत दी है। वैशाली में उन्होंने जनता का हवाला देते हुए कहा कि जनता एकजुट हो गई है, ऐसे में महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होना जरूरी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपने जमुई दौरे के दौरान जिले में पर्यावरण और विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा है कि बिहार में भी जल्द सवर्ण गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने ममता बनर्जी की रैली को लेकर कहा है कि किसी में इतना दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। ये महागठबंधन नहीं, डरबंधन है। खूंटी में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कांची नदी पर पुल का शिलान्यास किया। इस मौके पर खूंटी सांसद कड़िया मुंडा और तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा भी मौजूद थे। करीब 15 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल से अड़की और बुंडू के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। पटना के गर्दनीबाग में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के द्वारा पेंशन अधिकारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति को खत्म करने और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की। पटना के गर्दनीबाग में बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोक शिक्षकों ने सरकार से समायोजन करने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पटना के एजी कॉलोनी में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने सम्मानित किया। नवादा में राजभर, रजवार और राजवंशी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी हिस्सा लिया। ये सम्मेलन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। नालंदा में कुम्हार प्रजापति सामाजिक चेतना सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रजापति समाज कमाऊ, हुनरमंद और मेहनत करने वाला समाज है। सिवान के महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय की स्थापना को लेकर एक बार फिर से मांगे उठनी शुरू हो गई है। अब वकीलों के साथ व्यवसायी संघ भी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। गया में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभ को गिनाया। आरा में बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों के बीच 5 साल के दरमियान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कोलकाता में ममता सरकार की ओर से रैली में विपक्षी नेताओं के जुटान के विरोध में लोजपा ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया और महागठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कैमूर के रामगढ़ में दलित छात्रा की हत्या के बाद थाने पर हमला और डीएसपी की पिटाई पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कैमूर पहुंचे जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बडौरा गांव के महादलित युवती की हुई मौत के बाद मांझी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। मांझी ने कहा कि ये मामला मौत का नहीं है बल्कि हत्या का है और नीतीश के सरकार में जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, प्रशासन हर बार लीपापोती करने में जुट जाता है। मांझी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कटिहार रेल थाना प्रभारी पर उसके ही थाने के कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाया।
कांस्टेबल विवेक कुमार ने थाना प्रभारी धनंजय कुमार पर पत्नी से अश्लील बात करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के साथ साथ आला अधिकारियों से भी इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। वहीं थाना प्रभारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 28 जनवरी को होने वाले जेपीएससी के मुख्य परीक्षा को लेकर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। सदन में विपक्षी नेता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सड़क पर जेपीएससी के छात्र जेपीएससी का पुतला फूंक रहे हैं। अखिल भारतीय युवा यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुखिया चंद्रिका यादव हत्याकांड की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। पिछले साल चंद्रिका यादव की हत्या हुई थी। पटना से सटे मनेर में अमूल के फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक दवा व्यवसायी से साइबर अपराधियों ने 11.5 लाख रुपए की ठगी कर ली, जबकि दूसरे मामले में टाटा मोटर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी हुई है। मधुबनी के खजौली थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर शिव कुमार को निगरानी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। रांची में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला रांची के पौष इलाके लालपुर का है, जहां चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। दुकानों से कुछ ही दूरी पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का आवास भी है। हाई प्रोफाइल इलाके में चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चोरी के बाद पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिसमें चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। पाकुड़ के महेशपुर एसडीपीओ ने व्यवसायियों के साथ बैठक की और अपने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की गई। लूट की वारदात धावा डंगाल की है, जहां स्वर्ण व्यवसायी देवीनगर हाट से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने बाइक में टक्कर मारकर सामान लूट लिया। बिहार के करीब 500 छात्रों ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने लाठीचार्ज किया। ये सभी छात्र संघमित्रा एक्सप्रेस से रेलवे की परीक्षा देने बेंगलोर जा रहे थे। किशनगंज के गंधर्व डांगा हाट में एक घर और 6 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी के बाईपास में महिंद्रा शोरूम के पास लोगों ने जमकर बवाल काटा और एक हाइवा में आग लगा दी। महिंद्रा शोरूम के पास हाइवा ने एक युवक को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया। बोकारो में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। जरीडीह के बारूडी के पास अज्ञात वाहन ने NH 23 पर महिला को अपनी चपेट में ले लिया। भागलपुर 0 माइल चौक के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने कई लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। समस्तीपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। मृतक चकमेशी थाने के रहने वाले थे। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा के NH 106 के पास बाबा गनीनाथ मंदिर के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना के गौरीचक थाने के सरफाबाद खंदा इलाके में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पुनपुन निवासी राधिका देवी के रूप में की गई है। मधेपुरा के ब्रह्मोत्तर गांव में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए सहरसा ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि गोली लगने के बाद मृतक ने 3 लोगों का नाम भी बताया। वैशाली के सराय में NH 77 पर तेज रफ्तार पिकअप वैन और स्कूटी की भीषण टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। गोपालगंज में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 30 वर्षीय युवक ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मीरगंज के नरैनिया रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। पटना में एलेक्स राज नाम के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। छात्र का शव जिस कमरे में मिला, उसका दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के जरही गांव में ग्रामीणों ने एक तेंदुए की हत्या कर दी। डीएफओ की माने
तो छत्तीसगढ़ के जंगल से भटक कर तेंदुआ जरही गांव पहुंचा था। उस दौरान उसने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। औरंगाबाद के गोह थाने के गोला इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स ने चाय दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया और दुकान में आग लगा दी। सिवान के महाराजगंज के रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने सर्किल इंस्पेक्टर के निजी ड्राइवर को चाकू मार दिया। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर बेचने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। गढ़वा के डीटीओ ने कोयल नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 15 ट्रैक्टरों को जब्त किया और जुर्माना वसूलने और आगे की कार्रवाई का आदेश दिया। वैशाली के महनार में रसोई गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लग गई, जिसके चलते बासुदेवपुर चांदेल गांव में एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। छपरा में रसूलपुर पुलिस ने 228 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक पिकअप वैन और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की, जिसके जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग पटना के अधिकारियों ने कुचायकोट थाने का औचक निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस द्वारा जब्त शराब की जांच भी की। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। नशाखुरानी गिरोह ने एक युवक को नशा खिलाकर लूट लिया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। कटिहार पुलिस ने शराब तस्करी के एक नायाब तरीके का भंडाफोड़ किया। तस्कर ट्रैक्टर के डाला के नीचे तहखाना बनाकर शराब तस्करी कर रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस से 104 लीटर शराब जब्त किया। सोनपुर में नयागांव थाने के सितारगंज बाजार के पास बेखौफ अपराधियों ने चीनी के थोक व्यवसायी से हथियार के बल पर 15 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी गंगासागर राय खुदरा विक्रेताओं से रुपए लेकर सोनपुर वापस लौट रहे थे। इंदौर से अररिया के फारबिसगंज में अपराधियों ने हथियार के बल पर ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर तकरीबन 13 लाख रुपए के ट्रॉफी के साथ लदे ट्रक को लूट लिया। घटना रामपुर के समीप NH 57 की है। पीड़ित ने फारबिसगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। कैमूर में हथियार और लाठी का भय दिखाकर अपराधियों ने पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना चैनपुर के भुआवल पेट्रोल पंप की है। सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर पुलिस ने सनहौला थाना इलाके में अवैध वसूली करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से वाहन चालकों से वसूले गए 14,000 रुपए और छीनी हुई मोबाइल भी बरामद की है। गिरफ्तार तीनों बांका जिला के रहने वाले हैं। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई कर पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की। साहिबगंज के मोकिमपुर में गंगा कटाव का विधायक अनंत ओझा ने जायजा लिया और कहा कि आपदा की टीम कटाव का जायजा लेगी और इसे रोकने और लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। मधुबनी बालिका गृह से लड़कियों को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। मधुबनी बालिका गृह से 7 लड़कियों को मोकामा बालिका गृह भेजा गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह से 14 लड़कियों को यहां लाया गया था। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में समाज की भागीदारी पर चर्चा की गई। अपने दामन में गौरवशाली अतीत समेटे औरंगाबाद के केंद्रीय पुस्तकालय के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुका यह पुस्तकालय अब वजूद बचा लेने की गुहार लगा रहा है। मुजफ्फरपुर में पुलिस पाठशाला की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े कॉलेज लंगट सिंह महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो गई है। पुलिस पाठशाला में अब तक 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया है। शेखपुरा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग युवकों को शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने का बेहतर प्रयास किया जा रहा है।
चेवाड़ा ब्लॉक के करांडे मिडिल स्कूल में विशेष शिक्षा केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आंखों से सूरदास 40 युवक का दाखिला किया गया। बिहार में आंध्र से आ रही मछलियों पर फॉर्मलिन जैसे खतरनाक केमिकल पाए जाने के बाद सरकार हरकत में है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मछली पालकों ने ऑर्गेनिक मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार राज्य संविदा अमीन की बैठक में अपनी मांगों पर जोर देने का फैसला हुआ। संघ ने रिटायरमेंट की उम्र तक कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने की मांग की, साथ ही मानदेय बढ़ाने और बकाये के भुगतान की भी मांग की। बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री सहित कई गणमान्यों ने माल्यार्पण किया और उनको याद किया। घाटशिला की मुसाबनी में ग्रामीणों की ओर से आयोजित मिलन समारोह में पूर्व आईजी और कांग्रेस नेता डॉक्टर अरुण कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा के लोगों से मुलाकात की। 15 साल के बाद फिर से अपने पुराने एसपी को देखकर लोगों की खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जिन लोगों ने नक्सलियों का खात्मा करने में जिन स्थानीय लोगों ने मदद की थी, उनकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली। झारखंड मिथिला मंच की ओर से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर का अभिनंदन किया गया। अपने अभिनंदन से अभिभूत भाजपा सांसद ने कहा कि मैथिली साहित्य को सरकार क्लासिक्स में जगह दे, इसकी कोशिश वह कर रहे हैं। गुमला में कांग्रेस की प्रदेश महिला कार्य समिति सदस्य द्वारा प्रियदर्शनी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत काफी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लोहरदगा के कुडू नवाटोली मैदान में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई योजना के लाभुकों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा हुआ। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं साहित्यकार डॉक्टर शीन अख्तर को गालिब अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनवादी लेखक संघ की ओर से इस कार्यक्रम में डॉक्टर शीन अख्तर को सम्मानित किया गया। हजारीबाग में राज्य स्तरीय अंतर आवासीय और डे बोर्डिंग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। डीआरडीए के निदेशक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। देवघर के बाबा मंदिर में बॉलीवुड एक्ट्रेस शीबा आकाशदीप ने पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। शीबा सूर्यवंशी, सनम तेरी कसम समेत कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। पटना यूनिवर्सिटी का आज दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 38 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। समस्तीपुर केएस विजय राघवन स्टेडियम पटेल मैदान में ए डिवीजन जिला क्रिकेट लीग का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें समस्तीपुर रेलवे की टीम की ओर से को आरआईसीसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पटना में बच्चों ने रैंप पर खूब धमाल मचाया। कला लक्ष्य की तरफ से आयोजित आरडी रैंप शो में पटना के बच्चों ने रैंप वॉक किया, साथ ही इस मंच पर अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। पटना सिटी में स्वरांजलि संस्था की ओर से महफिले अदब कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आए नामचीन साहित्यकार, लघु कथाकार, हास्य व्यंग कलाकार और शायरों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉग इन करें news18jharkhand.com पर।